मशीन को यूज़ करा जा सकता है, जैसे बाहर की रिपोर्ट भी आ रही है। तो तुम कहाँ मर गए? तुम चुनाव आयोग से क्यों नहीं बायकआउट करते? आप चुनाव का बायकआउट कीजिए ना, विरोध क्यों नहीं करते? जब आप बता रहे हो मशीन में गड़बड़ है, मशीन की वजह से हुआ है, मशीन की आवाज़ वो नेता क्यों नहीं उठाते, वो पार्टियाँ क्यों नहीं उठाती? जो पार्टियाँ वोट लेती हैं, जो पार्टियाँ रैली में लोगों को बुलाती हैं, जो पार्टियाँ नई नई स्कीम लेके आती हैं, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? क्यों राहुल गांधी के मुंह पर ताला लग जाता है, पैरों में घुंघरू मान लेता है? जब मशीन अभी वो तैयार हो जाएगा जी, मशीन में गड़बड़ है, लेकिन आप रोड पे आओ ना, आपके पैरों में कौन से घुंघरू बंधे हुए हैं? कौन सा डांस कर रहे हो आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, मशीन हटाओ यात्रा क्यों नहीं आप चलाओ ना यात्रा। चुनाव आयोग का काम है पूरे देश में शांति से इलेक्शन कराना, सुरक्षा देना पब्लिक को चुनाव आयोग का काम है। उस टाइम पे सरकार जीरो हो जाती है, चुनाव आयोग के अंडर आता। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जब वो पिस्तौल उठा रहा था, राइफल बंदूक दिखा रहा था उन महिलाओं पे, जनता को डरा रहा था, तो तब चुनाव आयोग कहाँ था? चुनाव आयोग को ये चाहिए कि उसको NSA लगे, राशु का लगे, और वो टर्मिनेट हो, जितने भी पुलिस वाले थे वो टर्मिनेट हो। आए दिन बुलडोजर चल रहा है, नहीं तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, उन पर कब्जे हो रहे हैं, तुम काहे का PDA चला रहे हो? ये जो अखिलेश यादव योगी साहब के साथ में बैठ के चाय को भी पीता है, वहाँ नाश्ता करता है, तो सीधा सीधा ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। काउंटिंग के बाद में आप जब सीट डिक्लेयर हो जाती है, आप कहते हो मशीन ख़राब है, तो मशीन ख़राब कैसे है? जब तक आप रोड पे नहीं आओगे तो आप साइलेंस समर्थन देते रहोगे मशीन को। पर आप जैसे लोग तो विरोध कर रहे हैं ना मशीन का। देखिए मशीन से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना। देखिए क्या है, मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं संविधान के पे चलता हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट में बिलीव है, मुझे हर संवैधानिक में संस्था में मतलब विश्वास है। जो लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हुए हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरा हर आदमी का दायित्व बनता है, मेरा बनता है कि जो भी देश में गलत हो रहा है, चाहे वो SC ST के साथ गलत हो, चाहे माइनॉरिटी के साथ गलत हो, चाहे महिलाओं के साथ गलत हो, चाहे हमारी शिक्षा के साथ गलत हो, जो भी गलत होगा मेरे जैसे लोग रोड पे आएंगे, आवाज़ उठाएंगे। और सरकार किसी की भी हो, इवन चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे BJP की सरकार हो, चाहे किसी और की सरकार हो, जो सरकारें गलत करेंगी तब गलत करेंगी, हम उनका विरोध करते रहेंगे। चुनावों में धांधली हो रही है आपको लगता है? डेफिनेट क्यों नहीं हो रही है? जिस तरीके से होता, देखिए क्या है, उन्हें महाराष्ट्र चाहिए, महाराष्ट्र में इतना क्लीन स्वीप नहीं हो सकता कि जिस तरीके से अभी 4 महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा में वहाँ पे इतनी सारी सीटें उनको आ जाती हैं, तो विपक्ष को आ जाती हैं, तो पब्लिक को, तो अगर वो MP चुनने में गलती नहीं कर रहे तो MLA चुनने में गलती कैसे कर सकते हैं? MLA तो लोकल है ना, लोकल है। अगर प्रधानमंत्री देश का काम नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री देश में महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सारा तंत्र में फेल हो रहा है, तो MLA कैसे संभाल लेगा BJP का? ये तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। यही हाल ही देखिए यूपी में रहे, यूपी में MP के चुनाव में क्या हुआ? डेफिनेट बात है, यूपी में वही मशीन का है, लेकिन मशीन की आवाज़ जनता क्यों उठाए? मशीन की आवाज़ वो नेता क्यों नहीं उठाते, वो पार्टियाँ क्यों नहीं उठाती? जो पार्टियाँ वोट लेती हैं, जो पार्टियाँ रैली में लोगों को बुलाती हैं, जो पार्टियाँ नई नई स्कीम लेके आती हैं, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? क्यों राहुल गांधी के मुंह पर ताला लग जाता है, पैरों में घुंघरू मान लेता है? जब मशीन अभी वो तैयार हो जाएगा जी, मशीन में गड़बड़ है, लेकिन आप रोड पे आओ ना, आपके पैरों में कौन से घुंघरू बंधे हुए हैं? कौन सा डांस कर रहे हो आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, मशीन हटाओ यात्रा क्यों नहीं आप चलाओ ना यात्रा। एक यात्रा इस देश में राहुल गांधी, मशीन हटाओ। मशीन, देखिए मशीन ऐसे नहीं हटती है, मशीन हटेगी तो पार्लियामेंट से ही हटेगी, इनकी चिल्लाने से नहीं हटेगी। मशीन में क्या हो ना, एक फंडामेंटल, आपने देखा हो, संवैधानिक है। चुनाव को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्यों कर रहा, क्यों नहीं पारदर्शिता पे ध्यान दे रहा? लोकतंत्र में अगर एक आदमी भी सवाल उठा रहा तो फिर समझिए ना, वो तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी की। सवाल क्यों उठा? आपने पहली बार देखा होगा कि इस आज़ाद भारत में, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से चुनाव आयोग बने, हमने TN सेशन भी देखे, हमने MY कुरैशी भी देखे, हमने ये वाला भी देखा है। पहली बार हुआ कि एक पुलिस वाला जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक पिस्तौल लेके महिलाओं को धमका रहा है, मीरापुर से महिलाओं को धमका रहा है, सीधा कह रहा है कि गोली मार दूंगा अगर वोट डालने आए तो, सीधा कह रहा है गोली मार दूंगा वोट डाले तो। पुलिस को अधिकार है क्या पुलिस को रोकने का? ताकत कहाँ से आई? ताकत कहाँ से आई? अब तक वो टर्मिनेट क्यों नहीं हुए? उनको सजा क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग कराएगा ना इस काम को। तो चुनाव आयोग का काम है पूरे देश में शांति से इलेक्शन कराना, सुरक्षा देना पब्लिक को, चुनाव आयोग का काम है। उस टाइम पे सरकार जीरो हो जाती है,
चुनाव आयोग के अंडर आता। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जब वो पिस्तौल उठा रहा था, राइफल बंदूक दिखा रहा था उन महिलाओं पे, जनता को डरा रहा था, तो तब चुनाव आयोग कहाँ था? चुनाव आयोग को ये चाहिए कि उसको NSA लगे, राशु का लगे, और वो टर्मिनेट हो, जितने भी पुलिस वाले थे वो टर्मिनेट हो। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया ना? सस्पेंड से कुछ नहीं होता, सस्पेंड से तो वो 4 दिन बाद फिर बहाल हो जाएगा। कोई ऊपर से फ़ोन आएगा, किसी भैया का, किसी नेता का फ़ोन आएगा, वो तो बहाल हो जाएगा। सवाल ये है कि जो हरकत उसने की है, पुलिस वालों ने की है, वो बगैर बगड़े आदमी के इशारे पर नहीं हो सकता, जब तक ऊपर से पावर ना मिले। ऊपर से उनको पावर मिली हुई है, चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। जैसी जीत हो रही है बीजेपी की, आपको नहीं लगता इनकी आंधी चल रही है? डेफिनेट है, क्यों नहीं? जब वो देखिए पब्लिक भी क्या है, पब्लिक महाराष्ट्र में 200 से ऊपर सीट आ गई, बताइए। आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? सारी चीज़ें उनके साथ में है, पूरा प्रशासन उनके साथ में, मीडिया उनके साथ में। आप देखिए अभी इलेक्शन कल खुला है, या बीजेपी ने जनता की नब्ज पकड़ ली? नहीं, जनता की कोई नब्ज नहीं पकड़ी है, सीधा है, सारा तंत्र उनके पास है, मीडिया पूरा पास है उनके पास में, पूरा मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब उनके पास में, पूरा प्रशासन उनके पास में, शासन उनके, सारी मशीनरी उनके पास में। आपने कल एक नोटिस आपने किया होगा, किसी भी चैनल पे आपने देखा होगा, जितने भी चैनल भारत के थे उसमें केवल एक ही इलेक्शन दिखा जा रहा था, महाराष्ट्र का। एक भी बार किसी ने ये नहीं कहा कि वह हेमंत सोरेन की सरकार जीत रही है झारखंड में बीजेपी हारी है, झारखंड में मोदी हारे हैं। देखिए ये बैलेंस होता है। बड़ा स्टेट है मुंबई से अर्थव्यवस्था चलती है, आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी पे कब्जा होता है तो देश पे कब्जा होता है, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने झारखंड में क्यों करेंगे? वो छोड़ दिया, स्टेट दे दिया उसको, एक बार ले लो आप। तो आरोप लगा रहे हैं, अडानी पटानी पता नहीं किस का नाम ले रहे हैं। देखिए ये निकम्मे ये आरोप ही लगाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये जब मशीन का, अरे विरोध क्यों नहीं करते आप? रोड पे क्यों नहीं आते? अब सारा इंडिया आए ना, जितना भी इंडिया गठबंधन है आ जाए ना, कल को रोड पे बैठे, हटाओ मशीन के खिलाफ करो। आप क्यों नहीं कर रहे यात्रा? बिल्कुल नहीं कर। तब भी नहीं आया जब वोट नहीं डालने दिया जा रहा था लोगों को, वोट वीडियो इतनी सामने आ रही थी। देखिए अखिलेश तो कुछ नहीं करता। अखिलेश का फादर बाकायदे पार्लियामेंट में मोदी साहब से कह के गया था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, और जिस तरीके से स्टेटमेंट था मुलायम सिंह यादव का कि अगली बार भी मैं पीएम मोदी जी को देखना चाहता हूं, तो कहाँ है माइनॉरिटी? ये माइनॉरिटी कब समझेगा? ये देश के माइनॉरिटी को पता नहीं है, यूपी का जो माइनॉरिटी है उसको कितना चला। अरे उसका फादर भरी पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि मैं अगली बार भी मैं पीएम मोदी साहब को ही देखना चाहता हूँ। तो तुम्हारा पीडीए कहाँ रहा? तुम्हारी वो कैसे सेफ्टी करेगा? अरे आजम खान को मट्टी में मिलवा दिया, तुम्हारे जितने भी वहाँ पे खलीफा थे सबको मट्टी में मिलवा दिया, आए दिन बुलडोजर चल रहा है, नहीं तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है, उन पर कब्जे हो रहे हैं, तुम काहे का पीडीए चला रहे हो? फिर भी गुलामी कितनी? इसके जिम्मेदार खुद माइनॉरिटी है, अखिलेश नहीं है। अखिलेश तो यूज़ कर रहा है, उसके पास में दिमाग है यूज़ करने का। अब ये जो लोग हैं यूज़ हो रहे हैं, ये इनको देखना है। पर इन चुनावों में दलितों की राजनीति तो बिल्कुल हाशिए पे चलेगी नहीं सर? देखिए दलितों की राजनीति है कहाँ पे? दलितों के जो लीडर्स हैं ना, वो घर में बैठ गए हैं, साइलेंस हो गए, और वो भी दिखा रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बना सकते। देखिए मुंबई में आपने देखा है, प्रकाश अंबेडकर जी के पास में 14% वोट है, नहीं उन्होंने दिखा दिया, इंडिया गठबंधन को दिखा दिया कि साले हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती, हमारे बगैर तुम पावर में नहीं आ सकते। उधर यूपी में बहन जी के बगैर चला ले। अखिलेश या राहुल गांधी की दादी, राहुल गांधी का दादा, उसका नाना जब सत्ता में आते थे, जब दलित पूरा भर के वोट देता था, जब से काशीराम जी ने खूंटा गाड़ा है ना, SC ST OBC का खूंटा गाड़ दिया, विचारधारा दे के चले गए, तो हाथ में कटोरा दे दिया राहुल गांधी को, कटोरा लेकर घूम रहा जगह जगह हर स्टेटों में। तो ये जो ना साइलेंस रहना हमारा, वो कहीं भी जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे अपने आप ही जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है, इनको आईना दिखा रहा है कांग्रेस को कि हमारे बगैर तुम सत्ता में नहीं आओगे कहीं भी। जब तक तुम हमारा सम्मान नहीं दोगे, मान सम्मान से नहीं बुलाओगे, हमारी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, यानी एक तरफ तुम संविधान को लेके चलोगे, बाबा साहब का नाम लोगे, दूसरी तरफ तुम SC ST एक्ट का नहीं समर्थन भी करोगे, जब हत्या होती है उसकी 341 की एक्ट की, तो तुम वर्गीकरण के तुम समर्थन में आ जाते हो, कोटे के क्रीमी लेयर के समर्थन में आ जाते हो, और तुम लागू भी करा सकते हो, मतलब उसमें करा देते हो तेलंगाना में। तो कहाँ है ये जो समाज है ना, दलित समाज, ये वो समाज है, अकेले जगजीवन राम जी ने पूरी कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था, BP मौर्य जी ने ना को चने चबा दिए। तो ये वो है, और काशीराम जी तो खूंटा गाड़ के चले गए। सत्ता में आए ना आए दलित,
लेकिन कांग्रेस को उसकी औकात बता के जरूर रहेंगे। विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, विपक्ष देश के साथ मजाक कर रहा है। जो पब्लिक विपक्ष की तरफ देखती है और विपक्ष जो है टोटल मजाक कर रहा है उनके साथ में। और डेमोक्रेसी के तो विपक्ष ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। यूपी में उपचुनाव हुए तो जो पीडीए बनाया है जो अखिलेश यादव ने, और जो पीडीए सोच के बनाया कि माइनॉरिटी, दलित तो पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है मैं इसको साथ लेके चलूँगा और मैं फिर विधानसभा पे आ सकता हूँ, फिर मुख्यमंत्री बन सकता हूँ नेक्स्ट 2 साल का जो इलेक्शन होगा। लेकिन पीडीए का जो ना एक्सपोज जो हुआ है, आपने देखिए पीडीए बनने के बाद में जितने हमले मुसलमानों पे हुए हैं, मस्जिद तोड़ी गई है, एनकाउंटर हुए हैं, आए दिन जो आपने देखा होगा दलितों के साथ क्या हुआ है, जो यादवों ने जिस तरीके से अभी झूठी पत्तलों पे खाना खिला के उनको मारा दलितों को। और कभी भी सबसे बड़ी बात है कि जब SC ST माइनॉरिटी पे यूपी में अत्याचार हुए पीडीए बनने के बाद में या पीडीए से पहले और पीडीए बनने के बाद में बिल्कुल तो पीडीए की हवा निकल गई ना, देखिए हवा तो यूँ निकलेगी ना। तो जब पीडीए आपने बनाया, क्यों पीडीए बनाया कि आपने मैं मुस्लिमों को, मैं दलितों को अपने साथ जोड़ूंगा, पिछड़ों को जोड़ूंगा। लेकिन जब उनकी पिटाई हुई, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ, उनकी बारातें रोकी गई, उनकी मस्जिदों पे हमले हुए, उनके घर तोड़े गए, बुलडोजर चला, तब ये पीडीए वाला, ये जो अखिलेश यादव योगी साहब के साथ में बैठ के चाय को भी पीता है, वहाँ नाश्ता करता है। तो सीधा ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। तो लोग इसके झांसे में नहीं आए, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए जहाँ उनको अच्छा लगा, जहाँ उनको मशीनों में गड़बड़ है। ये जो निकम्मे नाकारा तो लोग होते हैं ना, ये बार बार मशीन अब कितनी बार मशीन करोगे? फिर वो मशीन का विरोध क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर तुम्हें लग रहा मशीन में गंदी है, मशीन ख़राब है,